कि अंडे के अंदर चूजा बिना हवा के सांस कैसे लेता है और जिंदा कैसे रहता है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको जानकारी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि दुनिया बेहद अजीब है, जहाँ कई तरह के हैरान कर देने वाले तथ्य होते हैं जो कोई सवाल भी खड़े करते हैं। जैसे आज का हमारा सवाल है कि जिसका जवाब भी काफ़ी हैरान कर देने वाला है। जब भी आप किसी अंडे को देखते हैं तो पहले उसको खाने की जगह सोच क्या होती है कि अंडे के अंदर जो चूजा होता है वो बिना हवा यानी ऑक्सीजन के सांस कैसे लेता है और जिंदा कैसे रहता है। तो आज हम आपको इसके बारे में बड़ी ही दिलचस्प जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, दरअसल वास्तव में अंडे के अंदर अपनी ही एक दुनिया होती है। इसके अंदर पलने वाले चूजे के लिए खाने की व्यवस्था तो होती है, साथ ही उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम भी होता है। लेकिन अंडों के साथ एक और खासियत और जुड़ी है कि इनमें भ्रूण के विकास के लिए खास तरह के ताप की जरूरत होती है। यही वजह है कि पक्षी अपने अंडे को सेने के दौरान अपने शरीर की गर्मी उनको देते हैं। कई मुर्गी पालन केंद्रों में जहां पर सैकड़ों की संख्या में अंडों में से चूजे निकालने का कारोबार होता है, वहां अंडे सेने के लिए मुर्गी की जगह इनक्यूबेटर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, वैसे अगर किसी अंडे को देखें तो उसमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आता जिससे उसके अंदर किसी तरह से हवा जाती हो और अंदर पल रहे भ्रूण को ऑक्सीजन की मदद से सांस देने का काम कर रहा हो। खास बात यह है कि अंडा बाहर भी काफ़ी कड़क होता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंडे के कड़े बाहरी खोल में ही इस बात का राज छिपा है। दरअसल अंडे का कड़ा खोल जो अंदर के भ्रूण और उसके खाने को बाहरी खतरों से सुरक्षा देता है। दोस्तों, यह हवा के लिए पारगम्य होता है। आमतौर पर देखा जाए तो अंडा बाहरी आवरण चिकना और कड़ा नजर आता है, लेकिन इनमें हजारों की तादाद में सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन सूक्ष्म छिद्रों के जरिए ही भ्रूण को सांस लेने के लिए हवा देता है और बाहर छोड़ता भी है। अगर अंडे के खोल पर कोई क्रीम चुपड़ उन छिद्रों को बंद कर दिया जाए तो भ्रूण का विकास वहीं रुक जाएगा और वह बढ़ नहीं पाएगा। दोस्तों, अंडे के अंदर ऐसा क्या होता है? दोस्तों, अंडे में एक तो तरल पारदर्शक पदार्थ भरा होता है। यह पारदर्शक तरल पदार्थ एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन भ्रूण को बाहरी झटकों से बचाता है और उसकी सुरक्षा करता है। एल्ब्यूमिन एक तरह का प्रोटीन का काम करती है जो अंडे में पल रहे भ्रूण का पोषण नहीं करता है बल्कि उसकी सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें काफ़ी मात्रा में पानी होता है और गर्म करने पर यह ठोस में बदल जाता है। दोस्तों, इस तरल के साथ ही पीले रंग की एक गोलाकार रचना भी दिखाई देती है। इसे यॉक कहते हैं। आप यॉक को थोड़ा और गौर से देखेंगे तो यॉक पर एक सफ़ेद रंग का धब्बा दिखेगा। दरअसल यही भ्रूण है और इसी से चूजा बनता है। खास बात यह है कि अंडे में यॉक ही काफ़ी अहम रोल निभाता है। यॉक में प्रोटीन, चर्बी, विटामिन और लवण जैसे कई प्रकार के पोषक पदार्थ भरे होते हैं। यॉक ही अंडे में विकसित हो रहे भ्रूण के लिए पोषण उपलब्ध कराता है। दोस्तों, इसमें हवा की थैली और कैसे होती है? दोस्तों, कवच के अंदर सटी हुई एक सफ़ेद रंग की झिल्ली होती है। पहली नज़र में यह झिल्ली एक ही लगती है, लेकिन थोड़ा गौर से देखने पर हमें समझ में आता है कि यहाँ दो झिल्लियाँ आपस में चिपकी हुई होती है। इनमें हमें बाहरी झिल्ली और भीतरी झिल्ली भी कह सकते हैं। दोस्तों, अंडे के चौड़े सिरे की ओर हवा की थैली होती है। इसी थैली के जरिए अंडे के अंदर विकसित हो रहे भ्रूण को सांस के लिए ऑक्सीजन मिलती है। दोस्तों, अगर हम मुर्गी के द्वारा सेए जा रहे अंडे को फोड़कर देखें तो चौड़े सिरे पर इस हवा की थैली की झिल्ली पर काफ़ी सारी खून की नलियाँ फैली दिखती है। जाहिर है कि भ्रूण इन नलियों के जरिए ही सांस के लिए ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यह हवा की थैली बाहरी और भीतरी झिल्ली के बीच होती है। और बता दें कि अंडे के ऊपर का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दोस्तों, अंडे में छेद और हवा कैसे होती है? दोस्तों, आपने ये देखा हो कि जो जीव जमीन पर अपने अंडे देते हैं उनके अंडों का कवच कठोर होता है। जहां यह कवच बाहरी खतरों से उनको सुरक्षा देता है, वहीं इसके जरिए हवा का आना जाना संभव हो पाता है। इस कवच में खूब सारे सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इनकी संख्या लगभग 10,000 से भी ज़्यादा होती है और हर एक छिद्र का साइज लगभग 0.017 मिमी होता है। दोस्तों, आमतौर पर अंडे के कवच का क्षेत्रफल लगभग 70 वर्ग सेंटीमीटर होता है, इसलिए उस पर हर वर्ग किलोमीटर पर 1.5 छिद्र पाए जाते हैं। इन सब छिद्रों को मिलाकर हवा की आवाजाही के लिए लगभग 2 से 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल मिलता है और भ्रूण और बाहरी वातावरण में इन्हीं छिद्रों में से गैसों का आदान प्रदान और विसरण होता है। तो दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि अंडे के अंदर जो चूजा होता है वह बिना हवा के सांस कैसे लेता है और जिंदा रहता है। तो दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले देखने और सुनने को मिल सके। धन्यवाद।